हेलो गाइस, वेलकम टू करियर मीडिया वंस अगेन। माय नेम इज गुलशन शाह। फ्रेंड्स, नीट पीजी 2022 की काउंसलिंग अपने लास्ट फेज पे है। दिस इज द लास्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग व्हिच इज अबाउट टू स्टार्ट फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, व्हिच इज स्ट्रे वैकेंसी राउंड। कुछ रूल्स में भी चेंजेस इस बार किए गए हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। सो एमसीसी की स्ट्रे वैकेंसी राउंड की हम बात करेंगे कि उसमें क्या चांसेस अभी भी स्टूडेंट्स के लिए, कुछ जो लास्ट राउंड है, क्योंकि तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स के मन में एक एगरनेस होगी, जिनको भी सीट नहीं मिली है एक एगरनेस जरूर होगी, एक इच्छा जरूर होगी कि उनके लिए लास्ट मौका है तो उन्हें यहाँ पे सीट मिल जाए। एमसीसी की भी काउंसलिंग की बात करेंगे, जिसके अंदर ऑल इंडिया कोटा की 50% सीट्स आती है, डीएनबी आती है, डीम्ड आती है, प्लस डिप्लोमा भी आती है। और इसके बाद हम कर्नाटका की भी बात करेंगे, क्योंकि कर्नाटका में जाकर के मॉपअप राउंड काउंसलिंग जो कि ऑफलाइन हुई थी वो अभी जस्ट ओवर हुई है, और ऑफलाइन काउंसलिंग कंडक्ट होने के बाद भी अभी वहां पे बहुत सारी सीटें खाली है। सो हम कर्नाटका की भी बात करेंगे कि कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी राउंड में क्या स्कोप्स आपके लिए बचे हुए हैं। सबसे पहले आ जाते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड की थोड़ी सी जो है रूल्स को, उस रूल्स को हम समझ लेते हैं कि एलिजिबिलिटी रूल्स क्या है स्ट्रे वैकेंसी राउंड की। कि वैसे स्टूडेंट्स जिनको राउंड 3 एमसीसी की राउंड 3 में, वैसे रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स जिन्होंने रजिस्ट्रेशन की हुई है और उनको मॉपअप राउंड काउंसलिंग में, एमसीसी के मॉपअप राउंड काउंसलिंग में अगर सीट नहीं मिली है तो वो स्ट्रे में जा सकते हैं और चॉइस फिलिंग कर सकते हैं। ये पहली रूल है। वैसे स्टूडेंट जिनको मॉपअप में अगर सीट अलॉट हुई और वो उस सीट को छोड़ देते हैं तो वो एलिजिबल नहीं है। दैट मीन्स कि अगर मॉपअप राउंड में सीट अलॉट होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। आप उस सीट पर, अलॉटेड सीट पर एडमिशन लेते हो या नहीं लेते हो उससे कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आपको अलॉट हो गई है तो आप एमसीसी के स्ट्रे वैकेंसी राउंड में एलिजिबल नहीं हो। दूसरी चीज हो गई, तीसरी क्राइटेरिया क्या है कि अगर आपको इससे पहले जो प्रायर की काउंसलिंग थी, इससे पहले राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 हुई, स्टेट्स की भी राउंड 1, राउंड 2 और मॉपअप हुई, तो उनमें कहीं पे भी आपको सीट मिली और आपने अगर एडमिशन ले लिया तो भी आप स्ट्रे वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं हो। और जो फोर्थ पॉइंट है वो ये है कि न्यू रजिस्ट्रेशन स्ट्रे वैकेंसी में ओपन नहीं होती। अब चेंजेस क्या आई है रूल में कि अगर लास्ट ईयर तक की आप स्ट्रे वैकेंसी राउंड काउंसलिंग की जो रूल देखो तो उसमें ये थी कि आप न्यू रजिस्ट्रेशन भी अलाउड नहीं होती थी, मतलब पोर्टल ओपन नहीं होती थी, जिससे कि जो न्यू कैंडिडेट्स अगर अप्लाई करना चाहें तो वो मौका स्ट्रे वैकेंसी में नहीं दी जाती थी। और साथ में चॉइस फिलिंग भी आप दोबारा से नहीं कर सकते थे। पर इस बार फ्रॉम 2022 जो स्ट्रे वैकेंसी में चेंजेस आई है वो ये आई है कि रजिस्ट्रेशन तो पोर्टल ओपन नहीं होगी, जो लास्ट ईयर की रूल थी वही रूल है कि रजिस्ट्रेशन ओपन नहीं होगी, बट जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो दोबारा से चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, फ्रेश चॉइस फिलिंग कर सकते हैं स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। तो ये जो है चेंजेस, ये स्ट्रे वैकेंसी में आई है एमसीसी की। अब एमसीसी में हम देखें तो दो तरीके से सीट्स है, एक तो गवर्नमेंट सीट्स है और एक डीम्ड यूनिवर्सिटीज की सीट है। गवर्नमेंट सीट के अंदर ही हम ऑल इंडिया 50% सीट्स को भी मान लेते हैं, डीएनबी की जो सीट्स हैं भले ही कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स हो उसको भी मान लेते हैं, और डिप्लोमा की भी सीट्स को मान लेते हैं। तो एक तो हो गए जिनकी फीस कम है, अप टू 1,25,000 है, जिसके अंदर आपकी ऑल इंडिया 50% सीट्स भी आ गई, डीएनबी भी आ गई, डिप्लोमा भी आ गई। तो इनकी काउंसलिंग एक कैटेगरी ये हो गई। और एक कैटेगरी क्या है, एक है आपकी डीम्ड यूनिवर्सिटीज, जिसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, मतलब 18 लाख 20 लाख से स्टार्ट होती है अगर आप क्लिनिकल ब्रांचेस की बात करें। तो एक कैटेगरी हो गई डीम्ड यूनिवर्सिटी की। अब ये जो दो कैटेगरी ऑफ कॉलेजेस है ना, ये दो कैटेगरी की जो सीट्स है, जिसमें एक में ऑल इंडिया डीम्ड और ऑल इंडिया डीएनबी और एनबी डिप्लोमा आती है, इनकी स्प्रे वैकेंसी तो ऑनलाइन होती है। ऑनलाइन इन द सेंस कि आपको फ्रेश चॉइस फिलिंग, जैसे आपने मॉपअप अटेंड की, जैसे आपने राउंड 2 अटेंड की, जैसे आपने राउंड 1 अटेंड की, उसी प्रकार आपकी स्ट्रे वैकेंसी राउंड कंडक्ट होगी। ठीक है, तो इनकी काउंसलिंग तो ऑनलाइन होगी, बट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है उनकी काउंसलिंग ऑफलाइन होती है। ऑफलाइन इन द सेंस कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड को कॉलेज लेवल काउंसलिंग भी कहते हैं। सभी जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज है वो अपनी अपनी फॉर्म्स निकालेंगे, वो फॉर्म्स आपको फिलअप करनी है उनके वेबसाइट पे जाकर के, और फिर आपको बुलाया जाएगा उस पर्टिकुलर कॉलेज में, और कॉलेज में उन सभी स्टूडेंट को जाना है, वहां पे काउंसलिंग कंडक्ट होगी मेरिट बेसिस पे और आपको सीट दी जाएगी। तो जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की काउंसलिंग होती है वो तो ऑफलाइन होती है, बट जो भी ऑल इंडिया डीएनबी या डिप्लोमा को टारगेट कर रहे हैं उनको ऑफलाइन जाने की जरूरत नहीं है, उनके लिए काउंसलिंग ऑनलाइन होगी, राइट। तो ये जो है बेसिकली रूल है। और अ, जैसा मैंने आपको बताया कि न्यू कैंडिडेट्स अब इसमें ऐड नहीं हो सकते, जिन्होंने पहले रजिस्ट्रेशन करा रखा है और अगर उनको सीट अभी तक नहीं मिली है तो ही वो स्टूडेंट स्ट्रे के लिए एलिजिबल है। हालांकि उनके पास अब एक और मौका है कि वो चॉइस फिलिंग कर सकते हैं, मतलब फ्रेश चॉइस फिलिंग स्टार्ट
हुई है इस साल से, जो कि रूल में थोड़ी सी चेंज लाई गई है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। तो ये तो बात हो गई इनकी, ठीक है। अब आते हैं कि क्या स्कोप्स है स्ट्रे वैकेंसी राउंड में। अभी तक जो हमने काउंसलिंग देखा है, राउंड 1 देखा एमसीसी का, एमसीसी का राउंड 2 देखा, राउंड 3 देखा हमने, तो मोटा मोटी अगर हम देख के चले तो अभी तक की जो कट ऑफ गई है वो कहीं ना कहीं लास्ट ईयर से, मॉप अप राउंड की बेसिकली बात कर रहा हूं, कि जो एक्सपेक्टेशन की गई थी लास्ट ईयर की कट ऑफ को देखते हुए उससे बहुत कम है। सर्जरी ही अगर आप देखो तो, सर्जरी या किसी भी ब्रांच को अगर आप देखो तो लास्ट ईयर के मॉप अप राउंड से कम है। और जो कॉल्स हमारे पास आए हैं या जो नॉन जॉइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट आई है, उस लिस्ट को अगर आप देखें तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको एमसीसी में गवर्नमेंट में या फिर डीएनबी में या डिप्लोमा में सीट्स मिली है, बट स्टिल दे आर नॉट ज्वाइनिंग, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। दैट मीन्स कि जो नॉट ज्वाइंट कैंडिडेट्स की लिस्ट है उसको अगर आप देखेंगे तो उस लिस्ट के अकॉर्डिंग काफी सीटें अभी भी खाली है, कुछ कुछ स्कोप्स अभी भी स्ट्रे वैकेंसी में खाली है। तो वैसे स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट को टारगेट कर रहे हैं, अगर उनकी 14,000 15,000 या 20,000 या 30,000 के अंदर भी अगर है, तो ब्रांच वाइज, ऐसा नहीं कि 30,000 है और आप रेडियो एक्सपेक्ट कर रहे हो तो वो नहीं मिलने वाली है, वो सब कोई को मालूम है, ठीक है। तो कुछ होप्स आपके सामने है। अगर आपकी 30,000 है तो आप डीएनबी की कुछ एक्सपेक्टेशन रख सकते हो, आप अपर ब्रांचेस जो है वो डिप्लोमा की एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि आप 30,000 है और आप सर्जरी एक्सपेक्ट कर रहे हो, नहीं, वो चीजें नहीं होने वाली है। बट स्टिल, जैसे अगर कोई 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 ब्रांच 12,000 13,000 पे खत्म हुई है तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ब्रांच 14-15,000 तक जा सकती है। देयर आर सम चांसेस, देयर आर स्टिल दो चांसेस आर देयर, अभी भी वो चांसेस बने हुए हैं। सो वैसे स्टूडेंट जो कुछ रैंक से ब्रांचेस को मिस कर चुके हैं, वो उन्हें स्प्रे वैकेंसी राउंड डेफिनेटली अटेंड करनी चाहिए और फुल फ्लेज जो है वो आपको चॉइस फिलिंग करनी चाहिए, लिमिटेड रहने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है वो स्कोप्स अकॉर्डिंग टू मी, जो मैंने आपको पहले भी वीडियोस में बताया कि स्ट्रे वैकेंसी राउंड में अभी कुछ स्कोप्स बाकी है। अगर आप गवर्नमेंट के लिए कुछ रैंक्स के लिए 1,000-1,500 रैंक के लिए अगर आपको सीट नहीं मिली है तो आप टारगेट कर सकते हो उस ब्रांच के लिए, राइट। तो ये बात हो गई। बाकी तो डीम्ड यूनिवर्सिटीज की जो स्ट्रे वैकेंसी है वो ऑनलाइन होगी। अब आते हैं कर्नाटका की भी मॉप अप राउंड खत्म हुई और उसकी भी स्ट्रे वैकेंसी राउंड अब स्टार्ट होनी है। कर्नाटका की मॉप अप राउंड ओवर होने के बाद अभी भी कर्नाटका में अदर्स कोटा सीट जो है वो काफी अच्छी खासी बची हुई। नॉर्मल सीट जो 11.5 लाख की फीस है, जिनकी 11,50,000 या 12 लाख की फीस है, वो तो ओवर हो चुकी है, ऑलमोस्ट ओवर हो चुकी है। बट जो बाकी थोड़ी कॉस्टली सीट्स हैं, जैसे कि 50 लैक्स की फीस या 55 लैक्स की फीस में जो सीट्स बचे हुए हैं, उनमें भी अभी काफी ब्रांचेस, सारे ब्रांचेस में, ऑलमोस्ट सारे क्लिनिकल ब्रांचेस में अभी काफी सीटें खाली बची हुई। जैसे मैं आपको बताऊं तो पीडिया की 20 सीट्स अभी बची हुई है। अदर्स कोटा की, अदर्स कोटा मतलब महंगी फीस मतलब 50 लाख 55 लाख से वहां पे महंगी फीस स्टार्ट होती है। मैं कर्नाटका की बात कर रहा हूं तो आप 11.5 या 12 लाख की फीस को ना सोचें, क्योंकि वो सीट्स नहीं बची हुई है। अगर आप रिवाइज कट ऑफ के अंतर्गत आप क्वालिफाई हुए हैं और आपको अभी भी सीट चाहिए और आपने अगर कर्नाटका में रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको एक तो क्लिनिकल ब्रांचेस चाहिए, तो आपको अदर सीट ही मिल सकती है। वो सीट तो नहीं मिलेगी, 11 लाख 12 लाख वाली जो फीस वाली सीट्स हैं वो सीट्स नहीं मिलेगी। तो उसी बेसिस पे मैं बता रहा हूँ कि पीडिया की 20 सीटें अभी भी खाली है, टोटल 12 कॉलेजेस में खाली है, प्राइवेट कॉलेजेस में। मेडिसिन की 13 सीट्स खाली है, रेडियो की 10 सीट्स खाली है, साइकेट्री की 2 सीट्स खाली है, रेस्पिरेटरी मेडिसिन की 2 सीट्स खाली है, इमरजेंसी मेडिसिन की 3 सीट्स अभी भी खाली है, ऑप्थल की 8 सीट्स खाली है, ईएनटी 4 सीट्स खाली है, ऑर्थो 14 सीट्स खाली है, एनेस्थीसिया 18 सीट्स वैकेंट है, जनरल सर्जरी 16 सीट्स वैकेंट है, ओबीजी 26 सीट्स वैकेंट है। तो ये अभी सीटों का आंकड़ा है जो कर्नाटका के स्ट्रे वैकेंसी में आपको देखने को मिलेगा। सो स्टूडेंट्स ने अगर कर्नाटका का रजिस्ट्रेशन किया है और उन्हें सीट नहीं मिली है और अगर उनका थोड़ा सा बजट ठीक ठाक है, तो वो कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी को अटेंड कर सकते हैं। देयर आर सम चांसेस कि आपको अभी भी सीट मिल सकती है। किसी भी डाउट क्वेरी के लिए आप दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं। एट द सेम टाइम अगर आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज कर्नाटका की स्ट्रे वैकेंसी या कुछ भी पूछना चाहते हैं तो भी आप कॉल करके पूछ सकते हैं। नंबर दिया गया है स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच।